नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर संविधान निर्माण को जारी रखने वाले हैं, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट कुछ स्पेशल रहने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आपकी इस सेशन की एसएसटी सामाजिक विज्ञान की लास्ट वर्कशीट रहने वाली है। हमारा ये सफ़र 7 से 8 महीने का सफ़र है, लेकिन लगता नहीं कि हम एक दूसरे को बाय फेस नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, आपके स्कूल में टीच नहीं करता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट्स है वो मेरे सामने बैठे हुए। कोशिश की है आपके लिए वो कंसेप्ट सारे मैं क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग से थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मुझे जो इमेज मेरे सामने मुझे बनानी होती है वो इंटेलिजेंट की नहीं बनानी होती। मुझे उसका भी ध्यान में रखना है जो लास्ट बेंच में कोने पर बच्चा बैठा हुआ है जिसको कुछ समझ में नहीं आता। मुझे जो टॉपर बच्चा है उसको भी ध्यान में रखना है। मुझे जो मिडिल जो लेवल के बच्चे होते हैं, यानी कि जो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए थोड़ा सा हमें वो सारी चीज़ें कंसेप्ट जब हम क्लियर करते हैं तो हो सकता है कि लिटिल बिट आपको लगे कि ये कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, ये कंसेप्ट है जिसको इतना नहीं खींचना चाहिए था। तो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमें सब बच्चों को ध्यान में रखना पड़ा। और ये जो वर्कशीट का सफ़र है उतना भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि 1 वीक में 41 के आसपास वर्कशीट मैं पब्लिश करता हूँ। यहाँ पर मेरा स्कूल होता है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे स्कूल जाना होता है। दूसरा, मेरी खुद की क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, और साथ ही साथ घर के भी कुछ टास्क होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि तबीयत ठीक नहीं थी, कई बार ऐसा हुआ कि फीवर भी हुआ है, यानी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वर्कशीट के साथ कंटिन्यू किया जाए। लेकिन आपके जो छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं, वो छोटे छोटे कमेंट्स एक मैजिक होते हैं, जिन्होंने मुझे पावर दी, एनर्जी दी, मोटिवेशन दिया कि मैं कंटिन्यूसली पिछले 7 से 8 महीने में सबसे पहले आपको वर्कशीट देने की कोशिश करता रहा हूँ। और उसमें भी कई बार ऐसा हुआ कि संडे नाइट्स होल नाइट, या फिर मंडे को भी ऐसा हुआ है कि पूरी रात को, क्योंकि इसलिए कि स्कूल भी जाना होता है, तो मैंने कंटिन्यूसली आपकी वर्कशीट बनाई है। लेकिन कभी ऐसे टायर्ड फील नहीं हुआ, कभी इरिटेशन नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मिला। बहुत अच्छा लगा जब आप में से बहुत सारे बच्चों के टीचर्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स ने उनके पास वर्कशीट शेयर की। बहुत अच्छा लगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट्स किए कि उनके फ्रेंड्स ने उनके साथ ये लिंक शेयर किया। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो सफ़र है हमारा वर्कशीट का नहीं है, ये हमारा सफ़र है वो लॉन्ग टर्म का है। हमें सक्सेस तक जाना है, हमें चोटी पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है। तो हम इस वर्कशीट के बाद भी जारी रखने वाले हैं, जारी रखेंगे। हम आपके MIQs की सीरीज़ लेकर के आएंगे। उसके बाद आपका 10th क्लास का मटेरियल है वो भी ऑलरेडी है। तो हम ऐसे ही साथ बने रहेंगे और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की इस वर्कशीट में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे, ये हमारी वर्कशीट नंबर 86 यानी कार्यपत्रक संख्या 86 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट SST सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीतिक विज्ञान, जिसको आप सिविक्स भी कहते हो, उसका 3rd चैप्टर संविधान निर्माण, इसको जारी रखने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 20 फरवरी 2021। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान यानी किसी भी संस्था को या किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन नियमों, कायदे, कानूनों के दस्तावेज को, उनके संकलन को हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। तो हम प्रश्न की बात करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो थे। इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, क्योंकि प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तैयार की थी। यहाँ पे महात्मा गांधी है, ये सदस्य नहीं थे। संविधान जो सभा थे उनके सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3rd महात्मा गांधी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यंग इंडिया पत्रिका जो दी गई है, उसमें ये जो पत्रिका थी, पत्रिका क्या थी कि ये 1919 से लेकर के 1919 में इसकी शुरुआत होती है।
ओके, और लगभग 12 वर्षों तक 1919 से 1931 तक ये जारी रहती है। एक मासिक पत्रिका थी और ये प्रकाशित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर पहला रहेगा, गांधी जी हैं वो इस पत्रिका से संबंधित थे। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन दिया गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की रिक्त स्थान में बसती है। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस में बसती है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना में बसती है। ओके, किस में बसती है? प्रस्तावना में। ये प्रस्तावना क्या होती है इसको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया संविधान संशोधन किसे कहते हैं। तो संविधान संशोधन किसे कहते हैं बताना है। तो संविधान के किसी भाग या कानून में कोई परिवर्तन करना या सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यानी संविधान में कोई कानून है, उसमें कोई भी बदलाव करना है, कोई भी सुधार करना है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं संविधान संशोधन। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न होते हैं जिनको हल करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले अनुच्छेद को। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका या फिर यूं कह लीजिए ये एक संक्षिप्त परिचय के साथ होती है। यानी जो संविधान लिखा होता है तो उसमें शुरुआत में एक छोटे सा परिचय दिया होता है। परिचय जैसे आपने अपनी पुस्तक को देखा होगा, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उससे पहले भी इंट्रोडक्शन दिया होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो बुक है वो कौन सी क्लास के लिए यानी कि किसके लिए है, किसने लिखी है, इसमें है क्या, ओके, ये सब कुछ दिया होता है। तो ऐसे ही संविधान की शुरुआत में एक छोटे सा इंट्रोडक्शन होता है, उसे हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। क्या क्या पता चलता है प्रस्तावना या उद्देशिका से? ये किसने लिखा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा हमारी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें दिया भी होता है हम भारत के लोग। तो उसमें होता है कि हम भारत के लोगों ने बनाई, किसके लिए? भारत के लोगों के लिए बनाई। और उसके अंदर क्या है, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, वैसे ही ये संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका होती है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के, अगर हम वर्तमान की दुनिया के देशों की बात करें तो अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना के साथ करते हैं। यानी प्रस्तावना एक तरीके से उस बुक के अंदर क्या है, उस संविधान के अंदर क्या है, उसकी एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। यानी जैसे लोकतंत्र है उसकी एक तरीके से वो झांकी कह लीजिए, या जो लोकतंत्र है वो कैसे मजबूत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, वो सब कुछ प्रस्तावना में शामिल होती है। इसमें वह दर्शन शामिल होता है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। जैसे मैंने पहले बात की कि ये ट्रेलर होता है पूरे संविधान का, कि इसमें मुख्य जो दर्शन होते हैं, मूल्य होते हैं, वो शामिल किए जाते हैं प्रस्तावना में। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और प्रेक्षण का मानक तय करते हैं, और इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि क्या सरकार सही काम कर रही है। जैसे कि जो प्रस्तावना में दिए गए मूल्य हैं, जैसे समाजवाद, न्याय, समानता, क्या उसके अनुसार कार्य करिए, तो हम सरकार का मूल्यांकन कर पाते हैं इसी प्रस्तावना के आधार पर, और थोड़ा सा आइडिया लगा पाते हैं कि हमारे संविधान में है क्या। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला जो क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी प्रस्तावना या परिचय के साथ होती है। तो संविधान की शुरुआत किसके साथ होती है? बुनियादी मूल्यों के एक परिचय के साथ होती है। इसे संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, उद्देशिका बोलिए या फिर प्रस्तावना बोलिए। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई, हमने क्यों लिखा। तो अमेरिकी संविधान से जो प्रस्तावना है, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना है, उसे प्रेरणा लेकर के समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना के साथ करते हैं। हमने भी कर दी, ओके, तो इसलिए हमने भी उसी अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर के हमने अपने संविधान से पहले प्रस्तावना को लिखा है या रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यानी हमारे संविधान है उसका अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें या मुख्य विशेषता की बात करें तो भी यही रहेगा। यानी मुख्य दर्शन क्या है जिसके आधार पर हमारा संविधान लिखा गया। तो पहला है लोकतंत्रात्मक शासन।
जो हमारे संविधान का मुख्य बिंदु है वो या मुख्य दर्शन है वो है लोकतंत्रात्मक शासन। हमने अपने संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाया है। यहाँ पर जनता का शासन होगा, जनता सरकार को चुनेगी और उसमें हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो संसद में जाते हैं और उन्हीं में से किसी एक को बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता धर्मनिरपेक्षता। हमने अपने संविधान में अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि यहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या किसी भी धर्म को न अपनाने के लिए, वो उसकी मर्जी है, उसका निजी मत है ये। तो ये भी हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का एक दर्शन रहा है, जिसको भी हम पहले से मान के चलें कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश कैसा होना चाहिए। तीसरा है हमारे संविधान का दर्शन वह समानता। सभी को कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति है वो एक समान है। जाति, रंग, रूप, लिंग, आकार, प्रकार किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबके लिए कानून एक जैसे हैं। तो ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण दर्शन या फिर कह सकते महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। उसको सुनिश्चित किया गया हमारे संविधान के द्वारा। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है और जितने भी यहाँ पर लिखा गया है, जो भी यहाँ पर बिंदु दर्शन शामिल किए गए, वो सभी दर्शन देश की एकता को मजबूत करने वाले हैं। पांचवा जो दर्शन है वो है व्यक्ति की गरिमा। संविधान ने हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित किया गया है। हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ सरकार को भी जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कार्य करें, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं ताकि सरकार है उसके दायित्व क्या है ये सरकार को हमेशा ध्यान में रहे। तो ये हमारे संविधान निर्माण के पीछे के दर्शन रहे कि हमारा संविधान निर्माण जब हमने किया था तो इन मुद्दों को सामने रखा था कि हमारे संविधान में ये चीज़ें तो मुख्य तौर पर रहनी चाहिए। ओके, तो ये रहेगा हमारा दर्शन। या फिर इसमें अगर क्वेश्चन ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाए कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, तो भी आप यही पॉइंट्स लिखने वाले हो। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया कि अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, कि अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसे होता, हमें ये बताना है। पहली चीज़ कि देश में कानून का शासन ही नहीं होता। अब अगर कानून ही नहीं होगा तो वहाँ पर कानून का शासन कैसे होगा। तो पहली चीज़ कि देश में कानून का शासन नहीं होता अगर संविधान नहीं होता। दूसरा, लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया कि सरकार कैसी बनेगी, कैसे चुनाव होगा, उस संविधान ने ही तो तय किया है। अगर संविधान ही नहीं होता तो लोकतंत्रात्मक शासन नहीं होता, या तो तानाशाही होती या राजतंत्र होता, क्योंकि जब कानून का शासन नहीं होता तो किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियां होती। तीसरा, हमें एक समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भेदभाव होना लगभग निश्चित होता है। जब कानून नहीं होते, नियम तय नहीं होते, तो भेदभाव की संभावना भी अधिक रहती। पांचवा, सबको न्याय प्रदान करना कठिन कार्य होता, क्योंकि जब नियम निश्चित नहीं होते, तो आपने खेल में भी देखा होगा चीटिंग होती है, वैसा ही कुछ शायद हमारे जीवन में होता, क्योंकि न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब नियम निश्चित होते हैं और सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कुछ ऐसा होता जो हमने डिस्कस किया। अब हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो 9th हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है, यानी हमें बताना कि भारतीय संविधान का देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान रहा है। तो कानून की दृष्टि से देश के सभी नागरिक एक समान हैं, सभी को कानून से एक समान सुरक्षा प्राप्त है। धारा 14 के अंतर्गत, जो धारा हमारा सेक्शन 14 है, उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कानून से कोई बड़ा नहीं है और कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो। धारा जो 15 है, जो सेक्शन 15 है, उसमें यह कहा गया कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, रंग, जाति, भाषा, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी भेदभाव को समाप्त करने के लिए अलग से धारा 15 भी दी गई। धारा 16 भी दी गई हमारे संविधान में। जो धारा 16 है उसके अनुसार जो देश के सभी नागरिकों को एक समान अवसर की समानता प्रदान की गई है, यानी कि उनको आगे बढ़ने के एक बराबर मौके दिए जाएंगे। ऐसे ही धारा 17 के अनुसार छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने सबको एक समान मौके मिले, समानता सुनिश्चित करने के लिए या भेदभाव को खत्म करने के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए हैं। अब हम 10th और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपकी इस वर्कशीट का ही नहीं, आपके क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
10th हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो पहला, शांति बनाए रखने के लिए हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, हर कोई अपनी मनमानी चलाएगा। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। दूसरा, देश के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए, अगर हम संविधान कानून का सम्मान करते हैं, इसका मतलब हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं। तो देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति अपना लगाव, प्रेम दर्शाने के लिए भी संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। कानून के शासन के लिए, अगर हम संविधान के नियमों का पालन करेंगे तभी तो कानून का शासन आ पाएगा, तभी तो सबको न्याय मिल पाएगा। और लोकतंत्र की सफलता के लिए भी, लोकतंत्र कब सफल होता है, जब सबके लिए एक समान नियम हो, एक समान नियम हो और एक समान नियम लागू भी किया जाए। वो लागू कब किए जाएंगे, जब नागरिक है वो अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन कानूनों को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो इस तरीके से इन कारणों से हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन जैसे हमने बात की कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको बताना है, जैसे हमने ये भी बात की कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। आपको बताना हमारे देश के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। ओके, और साथ ही साथ क्योंकि ये आपकी लास्ट वर्कशीट है तो जो काफ़ी सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स में हैं, लाख्स के आसपास भी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें से जो रेगुलर स्टूडेंट्स वो एक लास्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।